नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक वाला 13 में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी मोटर के लिए, चाहे वो सिंगल फेज हो या 3 फेज के लिए, हमको केबल कैसे सेलेक्ट करनी है, या तो वो कॉपर की हो या एल्युमिनियम की हो। तो आज के इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोटर के लिए केबल का चयन कैसे करना सीखें। तो उसके लिए हमें पहले उसका एम्पियर निकालना है और फिर एम्पियर के अकॉर्डिंग उसका केबल का चयन करना है कि मुझे कितने स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एक सिंगल फेज 3 HP की मोटर है जिसका पावर फैक्टर 0.9 है, और ये 3 फेज की है 5 किलोवाट, और उसका भी पावर फैक्टर मैंने 0.9 लिया है। तो आज हम इसका ही एम्पियर निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कितने स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियो हम इस चैनल पर बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ सिंगल फेज के लिए। तो सिंगल फेज के लिए मेरा जो फॉर्मूला रहता है पावर का, वो रहता है VI cos y। यहाँ से मैं अगर I निकालूंगा तो P/V cos phi। I मेरे पास कितना है 3 HP, जिसको मैं HP से वॉट में बदल लूँगा। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है KW to HP, HP to KW कन्वर्जन, आप उसमें देख सकते हैं हमारे चैनल पेज पे जाकर। अभी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 HP की मोटर है, उसको वॉट में चेंज करना है तो 746 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वॉट में चेंज हो जाएगी। यहाँ मैं सिंगल फेज के लिए 220 वोल्ट ले रहा हूँ और पावर फैक्टर जो मेरा है 0.9। यहाँ से मेरी जो एम्पियर, आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये जो वैल्यू आएगी मेरी आएगी 11.50 एम्पियर के आसपास। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 फेज की, अगर ये सिंगल फेज के लिए है, 3 फेज के लिए मैं बात करूँ तो मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा √3 VI cos phi। यहाँ से मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो P/√3 V cos phi। यहाँ मैंने HP लिया है, यहाँ किलोवाट लिया है। तो किलोवाट को भी मैंने चेंज करना बताया वॉट में हमारे वीडियो में। 5 किलोवाट है तो मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वॉट में चेंज हो जाएगा। डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल पेज पे डिटेल में वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 फेज के लिए जो वोल्टेज ले रहा हूँ वो 415 ले रहा हूँ 0.9, और ये √3 का जो वैल्यू है मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 1.7132, जो कि इसकी वैल्यू होती है। आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगी 7.75 एम्पियर। अब ये मेरी 3 फेज के लिए 5 किलोवाट की मोटर के लिए एम्पियर आ गए हैं, और ये आ गए हैं सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज के लिए ये वैल्यू आ गई है। अब अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में 1 स्क्वायर mm की, इसका भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। केबल साइजिंग का अकॉर्डिंग टू करंट रेटिंग कॉपर के लिए अलग बनाया हुआ है, एल्यूमिनियम के अलग लिए बनाया है। वहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं कि कितने स्क्वायर mm के लिए कितनी करंट कैरिंग कर सकती है, वो डायरेक्टली डिटेल में आप देख सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉपर की है तो उसके लिए जो मेरा 1 स्क्वायर mm की जनरली 5 से 7 एम्पियर तक लोड ले सकती है। तो मैं बात करूँ साइजिंग की तो 11.5 एम्पियर के लिए मुझे कम से कम 2.5 स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी। 2.5 स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी। मिनिमम मैं 5 भी ले लूँ तो 5 दूना 10, और ये साइज 12.5, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को 2.5 स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी। कि 1 स्क्वायर mm के लिए 5 एम्पियर और 11.5 के लिए मेरा 5 दूनी 10 और 2.5 12.5, मतलब 2.5 स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी। एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो उसकी जो रहती है वो 2 to 3 एम्पियर रहती है। तो इसमें मैं 2 एम्पियर पकड़ लूँ या 2 एम्पियर पकड़ लूँ तो मोटा मोटा मुझे 6 स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी 3 HP की मोटर के लिए। यही मैं बात करूँ 3 फेज के लिए तो कॉपर की जो मुझे लगानी पड़ेगी 7.5 के लिए
5 1.5 स्क्वायर mm की केबल, 1.5 इंटू 5 7.5, यहाँ 7 पर तो मुझे 1.5 स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी 5 किलोवाट के लिए। और अगर मैं यही एल्युमिनियम की बात करूँ तो वो मुझे लगानी पड़ेगी 4 स्क्वायर mm की केबल। 2 स्क्वायर mm एक स्क्वायर mm के लिए 2 एम्पियर, तो 8 अप्रॉक्स 8 मान लें तो 4 दूनी 8, 4 स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी मुझे एल्युमिनियम के लिए। तो जैसा कि हमने डिटेल में देख लिया है, इसके लिए मुझे सिंगल फेज के लिए 3 कोर की केबल लगानी पड़ेगी, 3 कोर की केबल लगानी पड़ेगी। और इसके लिए जो मुझे है 4 कोर की केबल लगानी पड़ेगी। 4 कोर की क्यों लगानी पड़ेगी? इसमें 3 फेज और एक अर्थिंग पॉइंट होगा, इसमें एक फेज न्यूट्रल और एक अर्थ होगा। तो जो सिंगल फेज के लिए मुझे 3 कोर और 3 फेज के लिए मुझे 4 कोर की केबल पड़ेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।